प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। समय रहते जीवन का मूल्य जाना नहीं, किंतु अब जीवन का मूल्य ज्ञात हुआ है। अतः शारीरिक स्थिति को देखते हुए आत्म कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करें? समय रहते नहीं जाना। अब जितना समय बचा जान गया तो अब संभल करके चलो। अपनी शारीरिक स्थितियों को देखते हुए जितना धर्म ध्यान कर सको करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो उदाहरण के लिए देखो, ये बाबा बैठे हैं 84 साल के, अभी भी दौड़ रहे हैं। ये हैं भागचंद जी, कितनी उम्र हो गई? 61 साल है। तो आप बाद में जागे, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना अच्छा हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपके कथनानुसार लक्ष्मी जी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। तो जो बच्चे नकल करके परीक्षा करती हैं, यह सरस्वती की चोरी नहीं? ये बात सही है। अगर जो लिखा गया उसे ही सरस्वती माने तो सरस्वती की चोरी। पर सच्चे अर्थों में सरस्वती उनके पास है ही नहीं तो चोरी कहाँ होगी? यदि उन पर सरस्वती की कृपा होती तो नकल करने की ज़रूरत क्या होती? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई कंगाल के घर में सेंध मार रहा है। क्या मिलेगा? ठीकरे बर्तनों के अलावा और क्या मिलेगा? इसलिए नकल करने वाले सरस्वती की चोरी नहीं कर रहे हैं, अपनी बदहाली को प्रकट कर रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु। जो माहौल महका दे वह इत्र है और जो जीवन महका दे वह मित्र है। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें कि जिससे दूसरों का भी जीवन महक जाए और अपना भी? देखिए, दूसरों का जीवन वही महका सकता है जो खुद के जीवन में महक रखे। गुलाब के अंदर महक होती है, वो आसपास के वातावरण को महकाता है। हमारे जीवन में महक होनी चाहिए। वो महक हमारे चरित्र की है, सुचरित्र की, अच्छे संस्कारों की। हम अपने जीवन को उत्तम बनाएं, अपने चरित्र को निर्मल बनाएं तो हमारे जीवन में भी अच्छी महक प्रकट होगी। गुरुवर नमोस्तु। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या न करें, पर दूसरों का सहयोग जरूर करें। और जीवन में सादापन कैसे लाएं? सादापन रहने के लिए कुछ नहीं करना, काला काम बंद कर दो, सादापन हो जाएगा। हमारी सादगी के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे साथ की विडंबना ये है कि हम कृत्रिमताओं का लबादा इस कदर ओढ़े बैठे हैं कि सादगी को प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलता। कृत्रिमता, कुटिलता और जटिलता से अपने आप को बाहर निकालें। सादगी को जीवन का आदर्श बनाएंगे तभी सादापन होगा। गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोग कहते हैं नया मंदिर बनाने से पुरातत्व खत्म हो जाएगा और दोष लगेगा। जब नया मकान बनाते हैं तो कोई दोष नहीं लगता, फिर मंदिर बनाने में क्यों? देखिए, जिनके दिमाग का पूरा तत्व निकल जाता है वही ऐसा पुरातत्व का हल्ला करता है। अरे भाई, पुरातत्व है, लेकिन ध्यान रखो, आचार्य गुरुदेव ने एक दिन कहा था कुछ लोगों से कि पुरातत्व की चिंता में तुम पूरा तत्व ही गोल कर रहे हो। तत्व को समझो। धर्मायतनों की रक्षा और विकास की दृष्टि से यदि कुछ नव निर्माण होता है तो गलत नहीं है। हाँ, निर्माण इस तरह का होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति का रक्षण हो, संस्कृति का क्षरण न हो। ये विवेक निर्माताओं को होना चाहिए। लेकिन कतिपय लोग पुरातत्व का हवा खड़ा करके हर किसी काम में पुरातत्व की बात कर देते हैं। ये ठीक नहीं है भाई। अगर कोई जीर्ण होता है तो उसे एक दिन संभालना पड़ेगा। आज हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, ऐसे अनेक मंदिर हैं जो हजार 1500 साल पुरानी प्रतिमाओं से युक्त है और जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार हुआ। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का अब तो बहुत सुंदर रूप बन रहा है, लेकिन कभी महाराजा छत्रसाल ने जीर्णोद्धार कराया था। तो छत्रसाल ने जीर्णोद्धार कराया, ये तो हमें इतिहास में जो संकेत मिलते उससे हमने जान लिया, पर उससे पहले भी किसी ने कराया होगा। तो हमें आभार मानना चाहिए कि उनने जीर्णोद्धार कराया तो आज हमें बड़े बाबा सुरक्षित रह गए। यदि मंदिर जीर्ण होकर के बड़े बाबा पर गिर जाता तो हमारे लिए क्या होता? तो वो ये पुरातत्व सोचते तो हमारा तत्व ही नष्ट हो जाता। इसलिए इस प्रकार की फिजूल की बातों को नहीं सोचना चाहिए। हमें रचनात्मक सोच लेकर के चलना चाहिए और इसी तरह का काम करना चाहिए जो धर्म, समाज, संस्कृति सभी की समुन्नति कर सके। गुरुवर नमोस्तु। सांप अब बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि आदमी काटने लगे हैं।
कुत्ते क्या करें जब इंसान तलवे चाटने लगे हैं, इनका क्या अर्थ है? सांप अब बेरोजगार हो गए हैं, आदमी काटने लगे हैं। कुत्ते क्या करे, आदमी तलवे चाटने लगे हैं। एक लफ्ज में यही कहूँगा, कहीं चांदी के चम्मच हैं तो कहीं चम्मच की चांदी है। बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ इस बात को अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अज्ञेय जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। उन्होंने बहुत पहले, आज से लगभग 40 साल पहले लिखा कि सांप तुमने इतना जहर कहाँ से पाया, तुम्हें शहर में रहना तो नहीं आया। एक बड़ा करारा व्यंग है। सांप तुमने इतना जहर कहाँ से पाया, तुम्हें शहर में रहना तो नहीं आया। बात सही है, कदाचित सांप का कांटा बच जाए, पर आदमी का कांटा बचना बड़ा मुश्किल होता है। और सांप के काटने में और आदमी के काटने में बुनियादी अंतर है। सांप काट कर पलटता है, आदमी पलट कर काटता है। सांप काट कर पलटता है, आदमी पलट कर काटता है। तो ये सोच में बदलाव होनी चाहिए। वस्तुतः हमारे जीवन में ध्येय निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण, सरलता, वफादारी और ईमान होनी चाहिए। ये जो हमारे जीवन के मूलभूत मूल्य हैं, इन्हें हम अपनाएं, तभी अपने जीवन की स्थायी प्रगति कर सकेंगे। इनके विरुद्ध यदि हम चाटुकारिता, लफाजी, मतलब मौका परस्ती, मतलबीपना या स्वार्थपरक वृत्ति से भरते हैं तो हमारी ज़िंदगी कुत्तों से भी खराब होगी। हमें अपने जीवन को इससे बचाना चाहिए। एक बेवफा इंसान को एक आदमी ने कुत्ता कह दिया। कुत्ते ने ये सुन लिया तो एकदम से आके खड़े हो गए, बोले बहुत गलत किया आपने हमारी जात की बेइज्जती कर दी। पूछा भैया क्या जाति की बेइज्जती कर दी? बोले आपने इस बेवफा को कुत्ता बोल दिया। हम कुत्ते चाहे कुछ हों पर बेवफा नहीं होते। ज़िंदगी में एक बार कोई 2 रोटी खिला दे, अंतिम सांस तक उसके आगे दुम हिलाते हैं। पर ये इंसान अपने को जन्म देने वाले को ही घर से बाहर निकाल देता। ऐसे बेवफाओं से आप हमारी तुलना न करें, उनका जीवन उन कुत्तों से भी गया बीता। गुरुवर नमोस्तु। इंसान का भरोसा जितना कीमती होता है, लेकिन उसका धोखा उतना ही महंगा क्यों होता है? इंसान भरोसे व धोखे को शेयर बाजार की तरह क्यों समझता है? भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना महंगा क्यों होता है? इंसान भरोसे और धोखे को शेयर बाजार की तरह क्यों देखता है? देखिए, भरोसा पाना बहुत दुर्लभ है, इसलिए भरोसा कीमती है। भरोसा पाना, भरोसा बनाना, भरोसा टिकाना जो दुर्लभ होता है वो नियमतः कीमती होता है, मूल्यवान होता है। लेकिन भरोसा टूटने का नाम धोखा है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वही हमें धोखा देता है तो हमारे लिए बड़ा भारी होता है। हमने विश्वास किया, भरोसा किया और उसी ने हमें धोखा दिया तो आदमी कहीं का नहीं होता। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, गैरों पर भरोसा बाद में करना, पहले खुद को भरोसेमंद बना लेना, अपने आप पर भरोसा रखना और ये सोच करके चलना कि पूरी दुनिया की यात्रा मुझे एकाकी भी करनी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो न तुम्हें किसी के भरोसे की चिंता होगी, न तुम्हें महंगे धोखे के चक्कर में फंसना पड़ेगा। गुरुवर नमोस्तु। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इच्छा मृत्यु पर मुहर लगा दी, जबकि जैन धर्म में तो संलेखना के रूप में ये 5000 वर्ष पुरानी है। क्या यह जैन संस्कृति का योगदान नहीं? देखिए, बात बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। ये जो इच्छा मृत्यु है और हमारी संलेखना या संथारा, इन दोनों में बहुत भिन्नता है। इच्छा मृत्यु और इच्छा मृत्यु के बारे में भी जो उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, वो जिस संदर्भ में आया वो बिल्कुल अलग है। इच्छा मृत्यु यानी मरने की इच्छा, संलेखना इच्छा मृत्यु नहीं। वो इच्छा मृत्यु का वर्णन कोई कभी भी कर सकता है। अभी अदालत ने जो निर्णय दिया है वो ऐसी स्थिति में दिया है कि अब व्यक्ति को बचना संभव नहीं है, तो जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति उनने दी है। यही केवल दी है। डॉक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने डॉक्टर के सहमति के बाद, शायद सर्टिफिकेट लेने के बाद। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको लेकर खुश होने की भी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा है कि जब तुम अधमरे हो गए, होश खत्म हो गए, तुम्हारी चेतना भी लुप्त हो गई, अब तो मरना ही था
वो तो मर ही गया, परिवार वालों को मरने से बचने के लिए है, क्योंकि आदमी बीमारी में मरता, परिवार तबाही में, वो एक रिलैक्स है, बाकी इसमें कोई लेना देना ज़्यादा नहीं। या कोई वेदना को सहन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए है कि ठीक है ऐसा कर दो। हमारी जो संलेखना की साधना वो ये नहीं है। हमारी संलेखना की साधना मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हुए जीवन की अंतिम सांस तक होश, हवास और विवेक के साथ क्रमशः अपने मृत्यु का साक्षात्कार करके देह के परित्याग का नाम है। होशो हवास के साथ, और उसमें धीरे 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 जैसे कोई अपनी चादर को उतारता है, वैसी ही देह की चादर को उतारने की प्रक्रिया होती है। ये आत्महत्या भी नहीं है, न इच्छा मृत्यु है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे एक दीप है, उसमें जब तक तेल होता है दीप जलता है, तेल जलने के बाद धीरे धीरे दीप मंद हो जाता है और तेल निशेष होते ही दीप बुझ जाता है। हमारे अंदर जब तक आयु का तेल है, ये जीवन के प्राणों का दीप जल रहा है, धीरे 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 वो दीप तेल जलता जा रहा है, दीप मंद होता जा रहा है, और वो साधक उसका आत्म साक्षात्कार कर रहा है। बिना भय, शोक, संकोच, चिंता, विषाद, खेद, विस्मय, इनके सहज भाव से उस देह त्याग की प्रक्रिया का साक्षात्कार कर रहा है। यदि दुनिया के लोग व्यक्ति को अमर बनाने की घोषणा कर दे तो मैं मानूं कि संलेखना का कदम गलत है। तो आज का चिकित्सा विज्ञान ये बता दे कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है या हम व्यक्ति को अमर बना सकते हैं, तो हम संलेखना की बात को कहना बंद करेंगे। लेकिन ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक है कि एक बार पेड़ में फल उगा है तो पकने के बाद तो टपकने के पहले हम अपनी प्रक्रिया ऐसी बना दें कि वो सड़ करके न टपके, ऐसे टपके कि औरों के काम में आ सके, नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। हमें शरीर छोड़ना है तो परेशान होकर के नहीं छोड़ें, व्याकुल चित्त होकर के न छोड़ें, आहें भरते हुए न छोड़ें, सहज भाव से शरीर का जो त्याग करने की प्रक्रिया वो संलेखना है। हमें अवसर मिला है, ये बड़ा, मैं तो कहता हूँ जयपुर उच्च न्यायालय की ये बड़ी हमारी समाज को बड़ी कृपा हुई कि उसके कारण पूरे विश्व ने संलेखना या संथारा जैसे मुद्दे का परिचय प्राप्त कर लिया और पूरे विश्व भर की जैन समाज ने एकजुटता के साथ इसमें इसका प्रतिवाद किया। अभी भी हमारे पास ये मौका है। मुझे लगता है कभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। मैं पूरे देश की जैन समाज को कहता हूँ, जब भी ये केस आए हमें पूरी तत्परता से जुटना है। आपको और आपके माध्यम से पूरे एडवोकेट्स की टीम को जो इस कार्य में बहुत लगन और निष्ठा के साथ निस्वार्थ भाव से जुटी हुई थी, मैं अभी से कहना चाहता हूँ, एकदम कमर कस के रेडी रहो, समाज तुम्हारे साथ रहेगी और इसमें हमको सफलता मिलेगी। इस बीच संलेखना की वास्तविकता को हमें विश्व पटल पर बड़े तार्किक तरीके से रखना चाहिए और ये बात उन न्यायाधीशों को भी अन्य पत्र पत्रिकाओं या अन्य माध्यमों से पहुंचाना चाहिए ताकि वे भी इस चीज़ को समझे और भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को जान सके कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश और भारत की संस्कृति और भारत में भी जैन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जो मनुष्य को न केवल जीने की कला बताती है अपितु मरने का कला भी सिखाती है, मरने का पाठ भी सिखाती है, वो भी मरने की इच्छा से नहीं, मृत्युंजय बनने के भाव से। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में कुछ लोग प्रभाव का प्रयोग कर आगे बढ़ जाते हैं। हम संयम रख लेते हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ ऐसा होता है तो संयम टूटने लगता है, तब क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है और लगभग आज सबके साथ यही स्थिति बन रही है। सब एक प्रकार की गला काट प्रतियोगिता में जी रहे हैं। एक ऐसी प्रतिस्पर्धी जीवन शैली लोगों ने अपना ली है जिसके घोर विकृत परिणाम नित्य उत्पन्न हो रहे हैं। आपने कहा कि हम तो अपने आप को संभाल लेते, बच्चों को कैसे संभालें? मैं तो कहता हूँ जैसे आपको आपके माँ बाप ने, गुरुजनों ने जन्म से ये संस्कार दिए, प्रारंभ से आप बच्चों में भी ये संस्कार डालो कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना है। यदि कोई किसी क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हमसे आगे निकल जाए, वो अलग बात है, वो हमसे आगे निकल सकता है, लेकिन मेरी निष्ठा सही सलामत है तो मैं किसी से पिछड़ूंगा नहीं।
ये तय होना चाहिए। मेरे से कोई आगे निकल जाए इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं पीछे छूटा हूं ये तो तब होगा जब मैं ऐसा महसूस करूं। आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, आप अपनी मस्ती में बातें करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, इस बीच सैकड़ों गाड़ियों ने आपको ओवरटेक किया होगा जयपुर से यहाँ आने तक। जी गुरुदेव। कभी आपका ध्यान गया उन गाड़ियों पर झल्लाहट हुई? क्यों? आपको लगा कि ये सारी गाड़ियां मुझे पीछे छोड़ छोड़ कर जा रही है? नहीं, क्योंकि हम हमारे हिसाब से आ रहे हैं। आपने उनको इग्नोर किया, गाड़ियां आपके आगे निकल गई, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं पिछड़ गया। आपको ये लगा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आप निश्चिंत थे कि महाराज जी के पास आज जा रहे हैं, समय पर पहुंचेंगे, महाराज से वार्ता भी करेंगे और शंका समाधान भी अटेंड करेंगे। हम अपनी स्पीड पर हमको ध्यान है, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। आपकी दृष्टि आपके टारगेट पर थी कि आपको जो ओवरटेक कर रहे हैं उन पर? टारगेट। बच्चों को प्रारंभ से कहो बेटे अपने टारगेट को देखो, इधर उधर मत देखो, तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर से बच जाओगे। क्योंकि तुम एक से लड़ोगे, दूसरा लगेगा, दूसरे को तीसरा लगेगा। अपना प्रयास किसी से आगे बढ़ने का नहीं, अपना प्रयास अपने जीवन को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। हम अपना प्रतिमान किसी और को ना बनाएं, वो ऐसा किया वहां मुझे जाना है, नहीं, मुझे जहां जाना वहां जाना है। और मेरे मार्ग में, मेरे गंतव्य में, मेरे ध्येय में कहीं गतिरोध आए तो मुझे सावधान होना है। ये लक्ष्य लेकर चलिएगा तो कभी भी नहीं पिछड़िएगा। गुरुवर नमोस्तु। जीवन की नश्वरता और क्षण भंगुरता का पाठ पढ़ाने को कुछ लोग कहते हैं कि ये जीवन के प्रति नकारात्मकता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, हर प्रकार के लोगों का अपना दृष्टिकोण है। जीवन की क्षणभंगुरता या नश्वरता का पाठ पढ़ाना मेरी राय में कहीं से नकारात्मकता नहीं है, अपितु जीवन के अभिनंदन की प्रेरणा है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बहुत पुरानी बात है, भोपाल में मैं था, महाराज आप लोग ये संसार नश्वर 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 बोलते हैं, उससे तो हताशा आ जाती कि भैया सब छूट जाएगा, जीवन के प्रति माने पूरा उत्साह ही खत्म हो जाता है। क्या ये ठीक है? मैंने कहा भैया, जीवन की नश्वरता का जो पाठ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए नहीं कि एक दिन मुझे मरना है तो अभी मर जाओ या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। वो केवल इसलिए पढ़ाया जाता है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे पास काम ज़्यादा है, वक्त कम है, जो तुम्हें प्राथमिकता के साथ करना है वो कर लो। जब हमारे पास काम बहुत होता है और समय कम होता है तो क्या करते हैं? बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, तो सबसे पहले ऑप्शनल पेपर को, क्वेश्चन को छूते हो कि कंपलसरी को? हाँ, जो हार्ड है भैया, पहले जिसमें डिटेल से मुझे लिखना है, जो कंपलसरी है पहले उसको कर लो, फिर ऑप्शनल के लिए टाइम बचेगा तो देख लेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, दुनियादारी के, गोरख धंधे के और जीवन के कल्याण के। हम दुनियादारी और गोरख धंधे के काम करेंगे बाद में, पहले अपने कल्याण के लिए करें। कहीं ऐसा ना हो कि जाते वक्त मेरे मुंह से निकले हाय मैं कुछ नहीं कर सका। तो ये सावधान करने की बात है, सजग हो जाओ। आप देखते हैं कहीं कोई व्यक्ति वक्तव्य देता, भाषण आदि की प्रतियोगिता होती, बीच बीच में बेल बजाते हैं, और बेल भी उसका टाइम होने से पहले, फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल, और थर्ड बेल के बाद कटअप करते हैं। तो बेल क्यों बजाते हैं? इसलिए कि उसको बीच में इंटरप्ट करें, कि उसे इस बात का संकेत करें कि भैया टाइम कम है, जो मेन पॉइंट है वो पहले बोल दो। तो इसी तरह जीवन की नश्वरता का पाठ जब किसी को पढ़ाया जाता है तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि तुम जीवन से हार जाओ, विमुख हो जाओ, उसे निस्सार समझ लो, अपितु इस निस्सार जीवन से सार तत्व पाने का उपक्रम कर लो, कमर कस लो, थोड़े समय में जितना अधिक कर सको वो कर लो, ये उसका अर्थ है। गुरुवर नमोस्तु। नदी के पास भेदभाव नहीं, आकाश के पास दंभ नहीं, धरती के पास घमंड नहीं, और इंसान के पास सब्र एवं संतोष नहीं है, तो इंसान किस प्रकार से सब्र एवं संतोष धारण करे? इन सब से प्रेरणा ले तो उसे सब्र भी मिलेगा, संतोष भी मिलेगा।
नदी से प्रेरणा ले, आकाश से प्रेरणा ले, धरती से प्रेरणा ले, यदि इन सब से प्रेरणा लेंगे तो उसे सब्र और संतोष दोनों मिल जाएगा। प्रामाणिक समाधान।